बहुत ही रोचक खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले से आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक समन्वय है धर्म जागरण, और धर्म जागरण ने अब शादी विवाह में भी इंटरेस्ट लेना प्रारंभ कर दिया है। और इसकी एक वानगी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, जब कानपुर प्रांत के धर्म जागरण समन्वय के चंद पदाधिकारियों ने एक ऐसी सभा बुलाई जिसमें सर्वजातीय और सजातीय विवाह संपन्न कराए जा सकें। और इस तरह की गोष्ठी बुलाई गई जिसमें लोगों ने बताया कि उनकी ये बेटी है, किसी ने बताया मेरा ये बेटा है, और इस प्रकार से लोगों का एक दूसरे से परिचय हुआ। अगर इनके पदाधिकारियों की माने तो इनका ये कहना है कि धर्म जागरण समन्वय कानपुर प्रांत के अधिकारियों ने यहाँ से बैठे बैठे बेल्जियम में लड़की थी जो कि ब्राह्मण कन्या थी, कानपुर की निवासी थी, और फ्रांस में लड़का था, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम थी, वहाँ पे भी उनका विवाह संपन्न कराया सफलतापूर्वक। इस प्रकार से वो सैकड़ों विवाह संपन्न करा चुके हैं। और इस तरीके से वो समाज में उन्होंने कहा कि आज कल अर्थ युग है, लोग अर्थ की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन और जो हमारे समाज की शिक्षा है, हमारे समाज के संस्कार हैं, उसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं तो शादी विवाह निश्चित रूप से लेट हो जाता है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे यहाँ की कोई कन्या है तो ऐसे संस्कार दिए जाते हैं बचपन से कि कन्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने विवाह के लिए स्वयं अपने माता पिता से या रिश्तेदारों से नहीं कह सकती है। यही हाल पुरुषों का है। उनका ये जिम्मेदारी अभिभावकों की है और उनको बीड़ा उठाना पड़ेगा। पढ़ाई और विवाह दोनों अलग अलग जीवन के पहलू हैं। पढ़ाई अपनी जगह चलती रहेगी, विवाह भी होना आवश्यक है, समय पे विवाह हो जाए जिससे कि समय पे आगे जनरेशन हो, ये कहना था इनके पदाधिकारियों का। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभिभावकों को आगे आना पड़ेगा और विवाह के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग लेट मैरिज कर रहे हैं हिंदू सनातन धर्म में, जिससे कि आगे परिवार बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं और हमारी जनसंख्या में भी कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर हमको गौर करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, सजातीय विवाह सर्वजातीय विवाह की तरफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना पड़ेगा। इस तरह की संगोष्ठी कानपुर के दक्षिण भाग में हुई, बर्रा करही क्षेत्र में, जहाँ पे तमाम सैकड़ों लोगों ने उसमें वो शामिल हुए और अपने अपने बच्चों के विषय में लोगों ने एक दूसरे को बताया, नोट कराया, अपने टेलीफोन नंबर्स नोट कराए। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण समन्वय कानपुर प्रांत की, जिसने लोगों को काफ़ी आकर्षित किया है और लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसमें जुड़ रहे हैं। ये सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क बताई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धर्म जागरण के कानपुर प्रांत के प्रमुख नरेंद्र जी ने यह भी बताया कि हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने यह कहा कि शब्द ऊर्जा के रूप में पूरे वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। इसी कारण से रामायण काल की भी बातें रिकॉर्ड करी जा सकी। उन्होंने कहा कि इसलिए हमको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो शब्द अर्थपूर्ण हो और जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकल के आए। उनका इशारा निश्चित रूप से विश्वविख्यात साइंटिस्ट आइंस्टीन की तरफ था और उन्होंने यह कहा कि जैसे आइंस्टीन ने बताया है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, E=mc², और ये फार्मूला है जो आइंस्टीन ने डेवलप किया। उन्होंने कहा जब हम कोई बात कहते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हमको पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो सुबह हम लोग जलपान करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसको हम नाश्ता नाम देते हैं, उसको नाश्ता ना कह के हमको जलपान कहना चाहिए, क्योंकि नाश्ता कहने से एक निगेटिव एनर्जी आती है, ऐसा उनका मानना था और इससे काफ़ी लोग सहमत भी नजर आए। नरेंद्र जी के ही मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया गया, जहाँ पे वीरेंद्र सिंह चौहान ने काफ़ी मेहनत करके इतना बड़ा ये कार्यक्रम भी संयोजित किया। और उसके साथ ही साथ जो ये विवाह का जो बीड़ा उठाया है, ये मुख्य रूप से वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने ही उठाया है और मार्गदर्शन इसमें कानपुर प्रांत के धर्म जागरण के प्रमुख नरेंद्र जी का रहा है। और इससे समाज के हर वर्ग के लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेके जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर। कहना है कि पहला समय का देखिए ऐसा है, सब लोग अपने अपने व्यवसाय से किसी से जुड़ा है, कोई कुछ है, समय थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसमें समय का वो नहीं है, उसके लिए क्षमा है भाई जो लेट आया। अच्छा कुछ थोड़ा सा ढूंढने में समय लग जाता है। अब सालनी जी को 1 घंटा हो गया ढूंढने में। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो वैवाहिक परिचय में ये है कि आपसे सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक बायोडाटा कार्यालय में पहुंचाएं। जब आप बायोडाटा कार्यालय में पहुंचाएंगे तो आपको जो हमारे पास सैकड़ों की तादाद में जो बायोडाटा है वो आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे से वर वधू का आप चयन कर पाएंगे। सभी से यही निवेदन है कि उसके लिए कार्यालय आपका सुबह से लेकर के रात तक कार्य करता है। आप कार्यालय में आएँ
और अपना बायोडाटा वहाँ प्रस्तुत करें और अपने बेटी बेटा के हिसाब से बायोडाटा का चयन करें। और बाकी की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी संगठन की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वो आपस में मिलाने का कार्य करता है, आपस में आपको बायोडाटा उपलब्ध कराता है। आप बायोडाटा देखें और इसकी जानकारी आप स्वयं करें और अधिक से अधिक लोग आए कार्यालय में और अपना बायोडाटा लाएं। बहुत से लोग हैं अभी तक जो है कानपुर में निवास करते हैं लेकिन बायोडाटा देते ही नहीं है। कई बार फोन से संपर्क करते हैं, आते ही नहीं है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ